आज जिस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे वो है अनंतता के प्रकाश में जीना। अनंतता के प्रकाश में जीना, इस विषय के ऊपर हम सीखेंगे। जब मैं बात करता हूँ अनंतता के प्रकाश में जीना, इसका बहुत ही साधारण सा अर्थ है कि हम लोग इस संसार के नहीं है। हमारा जीवन जो है इस संसार का नहीं है। हमारा जो जीवन है वो क्षणिक नहीं है। वो 20 साल का नहीं है, या 30 साल का नहीं है, या 60 साल का नहीं है, या 80 साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? अनंतता का। अनंतता के प्रकाश में जीना। जब इस भाग को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर घटना इस प्रकार से है। प्रभु का दास मूसा, जिसको परमेश्वर ने चुना, और मूसा की मृत्यु हो गई। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से बाहर निकाला, मरुभूमि में उनकी अगुवाई की, मुश्किल की हर एक घड़ी से उन्हें बाहर निकालता चला गया, और उस वायदे के देश में, जिस देश के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें वो देश, वायदे के देश में लेके जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? मूसा परमेश्वर का दास जो है उनका देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई। मरने के बाद जब उनके मौत हो गई, आप थोड़ा सोच सकते हैं इजरायली लोग क्या सोच रहे होंगे, हमारा अब क्या होगा, हमारी अगुवाई कौन करेगा, हम कहां जाएंगे? क्योंकि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना था, मिस्र से बाहर निकाला, हमारी अगुवाई की। जब हमें भोजन के लिए रोटी की आवश्यकता होती थी, वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर रोटी देता था। जब हमें पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो प्रार्थना करता था, परमेश्वर चट्टान से पानी निकालता था। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती थी, वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर उस मुश्किल समय बाहर निकालता था। हमारा क्या होगा? वो सोचने लगे अब हमारा जीवन भी क्या है, समाप्त हो जाएगा, अब हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। वो सिर्फ सीमित इस संसार की बातों को सोच रहे थे। उनकी सोच सिर्फ सीमित इतनी थी कि हमारा इस संसार में क्या होगा, हमारी अगुवाई कौन करेगा। देखिए परमेश्वर की दैविक दृष्टि देखिए। परमेश्वर इजरायलियों को एक चीज बहुत ही स्पष्ट करना चाहते थे कि मैं सिर्फ सीमित तुम्हें इस संसार से बाहर नहीं निकाल रहा हूं, मैं अनंतता के बारे में तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। फिर परमेश्वर ने मूसा के बाद किसको तैयार किया? यहोशू। परमेश्वर यहोशू को क्या कहता है? यहोशू को परमेश्वर कहता है कि यहोशू दृढ़ हो जा, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, और अब तू इन लोगों की क्या कर? अगुवाई कर। अब इन लोगों को उस वायदे के देश में तू लेके जाएगा। जो देश देने की मैंने वायदा किया था कि मैं इजरायलियों को उस कनान देश, वायदे के देश में लेके जाऊंगा, जहां दाख और मधु बहता है, दूध और मधु बहता है। दूध और मधु बहने का क्या तात्पर्य है? दूध और मधु बहने का तात्पर्य यह है, वहां की जिंदगी क्या होगी? सुकून की जिंदगी होगी, शांति की जिंदगी होगी। वहां आपको किसी प्रकार के कष्ट और दुखों का सामना नहीं करना पड़े। एक्चुअली परमेश्वर उनको उस अनंतता के बारे में बता रहे थे। इसके बाद भी उस वायदे का देश आपके लिए, मेरे लिए क्या है? इजरायलियों के लिए तो वास्तविकता में वो कनान देश था, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए आज वो क्या है? वो अनंतता का जीवन है। वो देश है, वो जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं गए हैं, वहां हमें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो अनंतता के प्रकाश में जीना। आप और मैं इजरायलियों के समान सीमित ना रहें कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा, उस वायदे के देश में हमें कौन लेके जाएगा। परमेश्वर कहता है उस अनंतता के प्रकाश में जिए कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मूसा नहीं रहा, यहोशू को मैं खड़ा करूंगा, यहोशू तुम्हारी अगुवाई करेगा, यहोशू तुम्हें उस जगह में लेके जाएगा, उस वायदे के देश में लेके जाएगा। आज जब आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप और मैं जहां हमारा प्रभु गया है वहां हम भी जाएंगे। वो उम्मीद जीवन में रखें, वही उम्मीद आज हमें है। आज हमारे आत्मिक पिता प्रभु में सो गए हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हैं, वो हमारी उम्मीद है, वो आशा की उम्मीद हमारी है। वही ये अनंतता के जीवन में जीना, अनंतता के प्रकाश में जीना। अंधकार में ना रहें, निराशों में ना रहें, हताशों में ना रहें, उदासी में ना रहें,
घबराएं नहीं, डरे नहीं। इजरायलियों के समान कौन हमारी अगुवाई करेगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, कैसे होगा? याद रखें, जब परमेश्वर इजरायलियों की चिंता कर सकता है, आपकी भी करेगा और मेरी भी करेगा। जब परमेश्वर इजरायलियों को उस वायदे के देश में यहोशू के द्वारा ले जा सकता है, तो आपको और मुझे भी उस अनंत जीवन जो वायदा परमेश्वर ने किया है उसमें हमें लेके जा सकता है। ये उम्मीद, ये आशा की किरण आपकी मेरी होनी चाहिए। और यहोशू जब 1 अध्याय उसका 5 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे तो पहली बात जो हम सीख सकते हैं वो है परमेश्वर की विधियों का पालन करने के लिए सावधान रहना। परमेश्वर की विधियों का पालन करने के लिए क्या रहे? सावधान रहे। मेरा बालक छोटा है और हमारे घर में ठंडों के समय में हीटर था, तो हम बताते थे बेटा आप उसमें हाथ मत लगाइए, डोंट टच अर्पित, डोंट टच अर्पित, उसे मत छूना। कई बार हमने कहा, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना। एक दिन क्या हुआ, उसने हीटर में उंगली डाल दी अंदर, उसकी उंगली जल गई। और जब से उसकी उंगली जली तब जब भी वो हीटर के आसपास जाता है बल्कि सावधानी रहता है, डरता है। तो एक्चुअली क्या है, परमेश्वर की विधियों का पालन करने के सावधान रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा है बेटा मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, मेरे वचन का पालन कर। यहोशू को परमेश्वर यही कह रहा वचन में कि मेरी व्यवस्था को, मेरे वचन का अगर तू पालन करेगा तब तू सफल होगा। देखो मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा ने उस 10 आज्ञाओं को परमेश्वर से लिया, इजरायलियों को दिया। एक्चुअली मूसा भी फेल हो गया, मूसा भी बहुत फेल हो गया उन 10 आज्ञाओं का पालन करते हुए। एक बार परमेश्वर ने उसे, एक्चुअली इजरायली लोगों ने उसे चट्टान में कहा कि पानी निकालने के लिए बार बार उसे प्रेरित किया। परमेश्वर ने कहा कि एक बार ही माना, उसने 2 बार मानी। उस वजह से, आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, उस परमेश्वर के आदेश का पालन न करने की वजह से मूसा भी उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। ये पाठ क्या है हमारे लिए? अगर सावधानी से परमेश्वर का वचन आप पालन नहीं करेंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरा बच्चा, जब हमने उसे कहा बेटा मत कर मत कर मत कर, तब तक माना नहीं जब तक उसकी उंगली, जब उसकी उंगली जल गई तो सावधान रहने लगा, डरने लगा उन चीजों से। तो दूसरों की गलती से भी सीखें। कहते हैं ना, अगर कोई दूसरों की गलती से सीख नहीं रहा तो बड़ा मूर्ख है। परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, कष्टों में जाना पड़ा। लेकिन जिन्होंने आज्ञा का पालन किया वो सफल हुए, उन्होंने आशीष भी पाई और उसके द्वारा दूसरों ने भी आशीष पाई। तो यहोशू के जीवन से आप और मैं सीखें। आप बड़ी ध्यानपूर्वक यहोशू के जीवनी आप पढ़िए, ये आपके लिए असाइनमेंट है। यहोशू के बारे में पढ़े कि कैसे यहोशू ने यरीहो की शहरपनाह को ढाते हुए आगे बढ़े। मालूम है, बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहोशू कहता है, यहोशू इजरायलियों को कहता है कि कोई मुंह नहीं खोलना, चुपचाप रहना, जो मैं कहूंगा ऐसा ही आप करना। और बाइबल कहती है जैसा जैसा यहोशू ने इजरायलियों को कहा उन्होंने ऐसा ही किया। पहले दिन कहा इस यरीहो के दीवार में 1 चक्कर मारो, फिर दूसरा दिन 2 चक्कर, तीसरे दिन 3 चक्कर, ऐसे इस तरीके से करते करते 6 दिन में 6 चक्कर उन्होंने मारे। और 7वें दिन कहा 7 बार चक्कर मारना, और 7वीं बार जब चक्कर मारे उस शहरपनाह के चारों ओर घूमे, उस नींव से ढा दी गई और गिर गई और उनके लिए मार्ग खुलना शुरू हो गया। मालूम है क्या है पाठ? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? अगर यहोशू और इजरायली लोग बातों को अगर मानते नहीं ना सावधानी के साथ, तो ये चमत्कार होने वाला नहीं था। उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, सावधानी पूर्वक बातों को माना, जैसा जैसा कहा गया ऐसा ऐसा उन्होंने किया, इसलिए उनके लिए चमत्कार हुई। आज अगर परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, बाइबल हमारे पास है, उसमें हमारे दैनिक जीवन में हर एक दिन में वचन है। नीति वचन प्रत्येक दिन एक पाठ को पढ़िए, उसमें हमारे लिए निर्देश है, ये बेटा ऐसा नहीं करना,
वैसा नहीं करना, मेरे वचन का पालन करें, मेरी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बहुत सारे निर्देश आदेश हैं। यहोशू ने उसका पालन किया, यहोशू अपने जीवन में सफल हुआ। अगर आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, आप और मैं सफल होंगे, जैसा यहोशू अपनी अगुवाईपन में सफल हुआ और यहोशू ने इजरायलियों को कनान देश में पहुंचाया। आप थोड़ा सोचिए, एक व्यक्ति जिसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली थी जैसे मूसा को मिली थी, लेकिन वो आज्ञा मानता रहा परमेश्वर की, बड़ी ध्यानपूर्वक वे परमेश्वर के वचन को सुनता रहा, उसके अनुसार पालन करता रहा और दूसरों को सिखाता रहा। और जिन जिन लोगों ने उसकी बातों को माना, वो सब लोग कनान देश में प्रवेश कर पाए। और जो जो लोग विद्रोह किए, आज्ञा का उल्लंघन किया, बाइबल कहती है कि वो नाश हो गए, नष्ट हो गए। अगर आज भी हमारे लिए वही संदेश है, अनंत जीवन में अगर आप पाना चाहते हैं, अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए किया है, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तभी आप और मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। यह इजरायलियों के लिए कनान देश वायदा का देश था, आपके लिए मेरे लिए वो अनंत जीवन जहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां अगर प्रवेश करना है तो उसके वचन का पालन करें, उसकी राहों में चले, उसकी शिक्षा के अनुसार चले, तभी आप और मैं सफल हो सकते हैं, जैसे यहोशू सफल हुआ और यहोशू ने और लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में और उस वायदे के देश में पहुंचाया। तो आप और मैं भी कर सकते हैं, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो आप और मैं आज सीखेंगे वो है भजन संहिता उसका 1 अध्याय। भजन संहिता 1 अध्याय जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एक बात हमें सीखने को मिलती है वो है धन्य मनुष्य का मार्ग। मेरे पीछे कहें, धन्य मनुष्य का मार्ग। अब आप थोड़ा सोचिए, धन्य मनुष्य का मार्ग और एक पापी मनुष्य का मार्ग क्या है, डिफरेंस है। आप अगर एक शराबी व्यक्ति को देखेंगे, शराबी व्यक्ति का मार्ग आप देखेंगे, बड़े ध्यान से शराबी व्यक्ति को देखना। शराबी व्यक्ति क्या करता है, कहां जाता है, कहां खड़ा होता है और कहां बैठता है। हाँ, सूरज भाई कह रहे हैं कि शराबी व्यक्ति कहां, ठेके में जाता है, ठेके में खड़ा होता है और शराबियों के साथ बैठता है। वो उसका मार्ग है, क्योंकि वो हर समय उसके मन में, उसके हृदय में, उसके विचारों में भी यही है कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं कहां जाऊंगा, शराब की दुकान में खड़ा होऊंगा, वहां जाऊंगा और शराब लूंगा, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा। ये उसका मार्ग है, उसका राह है, वो ही ढूंढता रहेगा। एक धन्य मनुष्य का मार्ग क्या है, भजन संहिता को आप जब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे 1 अध्याय को, तो उसमें लिखा है, भजन संहिता 1 में लिखा है कि एक धर्मी जो व्यक्ति होता है, धर्मी व्यक्ति कहां खड़ा होता है, वो दिन रात क्या, कहां पर मनन करता है, दिन और रात परमेश्वर के वचन में मनन करता है। और बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों में के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में क्या करता है, फलता रहता है। प्रियो, आप और मैं, क्या आप उस शराबी के समान हैं या उस व्यभिचारी के समान हैं जिसका हमेशा ध्यान अपने उनको कर्मों में लगा रहता है। शराबी का ध्यान शराब में लगा रहता है, कहाँ से मुझे मिलेगी, वही उसके बारे में सोचता है, ऐसी संगति में रहता है, ऐसे लोगों के बीच में हो जाता है। उसी प्रकार के व्यभिचारी व्यक्ति हैं, उसी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति हैं। पर एक धर्मी व्यक्ति, बाइबल हमें बताती है, भजनकार कहता है कि धर्मी व्यक्ति का जो मार्ग है वो क्या करता है, वो हर समय परमेश्वर के वचन के बारे में सोचता है, उसमें दिन और रात उसमें क्या करता है, मनन करता है, उनमें विचार करता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उसी के राह में चलने के लिए अपने जीवन में कोशिश करता है। तो भजनकार दाऊद जो है वो अपने जीवन को इन चीजों से परखता है कि परमेश्वर
तेरे मार्ग में ही मुझे सफलता मिल सकती है। तेरे राह में चलने से मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूं। तेरे मार्ग में चलने से ही मैं अपने जीवन में धन्य हो सकता हूं। प्रियो, आप दाऊद के जीवन को आप देखें, उसके जीवन के बारे में पढ़ें। दाऊद जो था अपने जीवन में बहुत कष्टों से होकर के गया, बहुत मुश्किलों से होकर के गया, लेकिन दाऊद जो है हर समय परमेश्वर के भजन गाना, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसके बारे में ही सोचना। जब वो उसके सामने मुश्किल आती थी तो मुश्किलों का सामना भी परमेश्वर के नाम से ही करता। एक उसके जीवन की घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब दाऊद के सामने गोलियात चुनौती बनकर के आया, फलिस्ती गोलियात उसके सामने चुनौती बनकर के आया, इजरायली लोग सब डर गए थे उससे, सारे घबरा गए थे, कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं उसके साथ लड़ूंगा, मैं उसके साथ लड़ूंगा। लेकिन जब उसके भाइयों ने उसे देखा, भाइयों ने कहा, अरे तू छोटा सा बालक है, तुझे तो चुटकी में उड़ा देगा। साउल राजा ने जब उसे देखा, साउल राजा ने कहा, तू क्या लड़ेगा बेटा उससे? लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे लड़ूंगा। जब मैं जंगल में रहता था, परमेश्वर मुझे ऐसी सामर्थ्य देता, मैं शेर को, भालू को मैंने मार गिराया, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने बल से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के बल से। आमीन। धन्य लोग जो होते हैं, परमेश्वर के राह में चलने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने बल में नहीं, अपनी बुद्धि में नहीं, अपनी शक्ति में नहीं, अपनी ताकत में नहीं, लेकिन किस पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उनका बल परमेश्वर है, उनकी ताकत परमेश्वर है। तो धन्य लोग जो हैं परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, उसके राह में चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, अपने आप को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। प्रियो, तो आप में दाऊद के जीवन से सीखें। अगर आप में धन्य मनुष्य बनना चाहते हैं, उसके मार्गों में चलना चाहते हैं, तो आपको मुझे भी परमेश्वर के वचन में दिन और रात मनन करना है। जब आप दिन और रात उसमें मनन करेंगे, वही परमेश्वर है जो आपका मार्गदर्शन करेगा। आपका ध्यान आज कहाँ है? जहां आपका ध्यान होगा, जहां आपका मन होगा, ऐसा ही आपका व्यवहार होगा। जिन लोगों के संगति में आप रहते हैं, उन लोगों की संगति का असर आपके जीवन में पड़ेगा। अगर आप शराबी लोगों के साथ रहेंगे, उनका स्वभाव, उनका विचार, उनका जीवन, उनकी मार्ग, उनका दैनिक जीवनचर्य आपके जीवन में आएगा। लेकिन आप भले लोगों की संगति में रहेंगे, उनका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। तो परमेश्वर के लोगों की संगति में रहें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के राह में चलें, परमेश्वर के लोगों का अनुसरण करें और परमेश्वर के वचन का दिन और रात मनन करें। जब आप मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन ही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। मैं आगे अगले भाग की ओर बढ़ना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 2 पद तक, और फिर उसके 25 पद से लेकर 34 पद तक, और 9 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक का जो भाग हमने पढ़ा है, उससे हम तीसरी बात जो सीखते हैं वो ये है, संसारिक चिंताओं में ना पड़ना। संसारिक चिंताओं में ना पड़ना। यहां पर प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया का एक बहुत बड़े इशू, एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर बहुत वहां पर समस्या चल रही थी, और ये समस्या वहां पर थी पारिवारिक समस्या। परिवार में बहुत सारे क्लेश, समस्या, विभिन्न प्रकार की विषय, शादीशुदा परिवारों के बारे में वहां पर जिक्र करता है, और बहुत सारी चीजों के बारे में पौलुस जो है कलीसिया को एक बात सिखाना चाहता है कि संसारिक चिंताओं में ना पड़ना। यहां पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया में एक तो परिवार के समस्या को डील कर रहा है। जो विवाहित लोग हैं, प्रेरित पौलुस कहता है कि जो विवाहित, जो शादीशुदा पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो हमेशा यही उनकी सोच रहती है पुरुषों की कि कैसे अपनी पत्नी को खुश किया जाए, या पत्नियों की भी इस तरीके से होता है कैसे अपनी पति को खुश किया जाए। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि वो सीमित, अपने परिवार तक ही सीमित हैं। प्रेरित पौलुस इस प्रकार नहीं कह रहा कि परिवार
का ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता है कि परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहा है कि परिवार में प्रेम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेरित पौलुस जो कलीसिया को उत्साहित कर रहा है, उससे भी बढ़ करके उस अनंतता के बारे में सोचे, उस जीवन के बारे में सोचे जो सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है, एक इससे भी बियॉन्ड है। वो कहता है कि आप मैं सिर्फ सीमित परिवार तक ही सीमित ना रहें, परमेश्वर की कलीसिया की भी क्या करें, चिंता करें, परमेश्वर के परिवार की भी चिंता करें, परमेश्वर के कार्य की भी चिंता करें, संसार की बातों में ही सीमित ना रहें, संसार की चीजों में भी तक ही सीमित ना रहें, उससे बाहर हमें सोचने की आवश्यकता है। प्रियो, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, वो है कलीसिया, वो है परमेश्वर का परिवार, जिस परिवार का हिस्सा हम सब लोग हैं। अगर आप हमें उस परिवार से वंचित हो गए तो आप हमें इस संसार तक ही सीमित रह जाएंगे। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो इस कलीसिया का, इस परिवार का बड़ा हिस्सा है, जो मुख्य इस परिवार का है, क्या आप हमें उसको प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या उसका पहला स्थान दे रहे हैं? अगर उस परमेश्वर को हम पहला स्थान नहीं दे रहे हैं तो एक्चुअली आप हमें, जो ये परिवार हमारा टेम्पररी परिवार इस दुनिया में है, हम उस परमानेंट परिवार में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, उस प्रभु की कलीसिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को यही उत्साहित करता है कि इससे भी बढ़ करके आपको सोचने की आवश्यकता है। सीमित छोटे से परिवार में ही सीमित ना रहें, हमारा एक बड़ा परिवार भी है, वो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। उसके बारे में सोचें और उसकी सेवा के बारे में सोचें। फिर 9 अध्याय में जब आप आएंगे तो प्रेरित पौलुस जो है वहां पर कलीसिया को उत्साहित कर रहा है फाइनेंस के बारे में, आर्थिक रीति से उसका सहयोग करने के बारे में, और वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा वो बातचीत करता है। कहता है कि जो भेड़ होती है, आप लोगों ने भेड़ देखी, सबने भेड़, तो वो उदाहरण दे रहा है कि भेड़ चराने वाला व्यक्ति क्या उसका दूध नहीं लेता है या उसकी ऊन नहीं लेता है? लेता है, डेफिनेटली। तो कहता है जो मैं परिश्रम प्रभु की सेवकाई के लिए कर रहा हूं, जो आप लोगों का मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं प्रभु की सेवकाई के लिए, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि मुझे आर्थिक रीति से मदद करें, मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें, मुझे मदद करें? तो प्रियो, ये कलीसिया की जिम्मेवारी है, आप सबों की जिम्मेवारी है कि जब जब भी कलीसिया की कुछ आवश्यकताएं होती हैं उसमें आर्थिक रीति से भी सहयोग करें। यही प्रेरित पौलुस जो है विभिन्न एग्जाम्पलों के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को उत्साहित कर रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया बहुत धनी कलीसिया थी, लेकिन बहुत समस्या वाली कलीसिया भी ये थी। तो प्रेरित पौलुस उन्हें बहुत सारी शिक्षा के बारे में सिखा रहे हैं। तो संसारिक चिंताओं में नहीं पड़ना, बल्कि उससे बढ़ करके उस अनंतता के जीवन के बारे में सोचे। तो तीसरी बात यही हम सीख सकते हैं कि सिर्फ सीमित ना रहें अपने परिवार तक ही, सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही तक सीमित ना रहें। इससे बड़ा परिवार हमारा है, वो है कलीसिया। कलीसिया के बारे में सोचें। कलीसिया में आप आर्थिक रीति से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कलीसिया के बारे में क्या आप सेवकाई में सहयोग दे रहे हैं? विभिन्न माध्यमों से आप हमें कलीसिया को सहयोग अपनी प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं, अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा कर सकते हैं, अपनी गवाही के द्वारा दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं। जो निराशों में है, हताशों में, उनको आप उत्साहित कर सकते हैं। जो पारिवारिक तंगी क्लेशों में हैं, उनको आप सांत्वना दे करके उस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ संसार की चिंता ना करें, उससे बियॉन्ड परमेश्वर जो अनंत जीवन हमारे लिए रखा है उस तक अगुवाई करें, एक दूसरे की उस जीवन तक प्रवेश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं आगे चौथी बात में आगे बढ़ना चाहता हूं, जो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 26 तक पढ़ा। इसमें जो हमें चौथी बात सीखने को मिलती है वो है हम इस संसार के नहीं हैं। हम इस संसार के, आपके बगल में जो है उनको कहें हम इस संसार के, जो आपके बगल में उन्हें कहें हम इस संसार के नहीं हैं। यहां पर जब इस पूरे भाग को आप पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 17 अध्याय 13 पद से 26 पद तक, तो यहां पर प्रेरित यूहन्ना जो है कलीसिया को शिक्षा देता है कि आप और मैं इस संसार के
नहीं है। और मालूम है उस समय कलीसिया बहुत सारी सताओं से होकर के गुजर रही थी, कष्टों में होकर के गुजर रही थी। और ये प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए कथन है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को, प्रेरितों को उस समय यह शिक्षा दे रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं, स्वर्ग में जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ वहां आएंगे। जहां मैं जाऊं तुम भी मेरे साथ वहां रहेंगे। अभी कुछ समय के बाद मैं कुछ और लोग केरल जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, लेकिन हम केरल के नहीं हैं, हम केरल के नहीं, हम जा रहे हैं लेकिन वहां के रहने वाले नहीं। आप मैं इस संसार में तो हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं। हम कहां के हैं? हम एक्चुअली स्वर्ग के राज्य के हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम टेम्पररी इस संसार में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां गए हैं आप मैं वहां होंगे। आपने कभी कौओं का झुंड देखा? कौवा समझते हैं? उनका झुंड में एक हंस अगर आ जाए तो उसको क्या करते हैं वो लोग? बड़े परेशान करते हैं। मैंने देखा कौओं का बहुत बड़ा झुंड, उसमें अगर एक हंस आ गया तो उसको छोड़ते नहीं, बहुत तंग और परेशान करते हैं। तो ये संसार अगर देखा जाए, एक्चुअली जिस संसार में आप में रहते हैं, ये समझिए कि संसार में कलेश, कष्ट और दुख हैं। बहुत ही मुश्किल और कष्टों का इस संसार है। लेकिन एक चीज याद रखें कि हम इस संसार के नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? हम स्वर्ग के नागरिक हैं और वहां के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं वहां गया है और हम भी उसके साथ वहां जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और ये हमारे लिए बड़ी आशा है। तो अनंत जीवन के प्रकाश में जीने का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि परमेश्वर के वचन का पालन करें, सावधानी पूर्वक उसके वचन का पालन करें, जैसे यहोशू ने किया। और यहोशू ने इजरायलियों को वायदे के देश में लेके चले गए। तो जब आप हमें परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, उस वायदे के देश में वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, आप हमें उसमें प्रवेश करने पाएंगे। और धन्य मनुष्य का मार्ग क्या है? जैसे दाऊद कहता है कि जो दिन और रात परमेश्वर के वचन में मनन करता है, उसमें चलता है, उसी संगति में बैठता है, और वही स्वर्ग के राज्य का वारिस बन सकता है, वही उस अनंत जीवन का वारिस बन सकता है। फिर प्रेरित पौलुस कलीसिया को क्या कहते हैं? संसार की चिंता ना करें। संसार